हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग टारगेट है कि आप सभी 400+ नंबर को लेकर के आएँ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है। पंजाब की जो है कितनी प्रतिशत भूमि है जो कर्षित भूमि है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं, आप लोग वहां पे अपना आंसर को दे दें। तो पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि है जो कर्षित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 84%, यानी कि पंजाब की 84% जो भूमि है वह कर्षित भूमि है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन है जो खरीफ की फसल नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए है धान, बी है गेहूं, सी है मूंगफली और आपका डी है कपास। चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो खरीफ फसल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है गेहूं। गेहूं जो है यह एक खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है धान, बी है मूंगफली और सी है कपास। ये तीनों जो है ये तीनों खरीफ फसल है। धान, मूंगफली और कपास, आप इसे याद रखें, ये तीनों जो फसल है खरीफ फसल है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो रबी की फसल नहीं है। वही 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, बी है चना, सी है मकई और डी है सरसों। चारों में से चारों फसल है, इनमें से कौन फसल जो है रबी की फसल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मकई। मकई जो है यह रबी फसल नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, बी है चना, सी है सरसों। ये तीनों जो है रबी फसल है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है। चारों फसल है और इनमें से कौन है जो एक धान की फसल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है सुमन। सुमन जो है यह एक धान की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अमन, ऑप्शन नंबर बी आस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी है आपका बोरो। ये तीनों जो है यह एक धान की एक फसल है। ठीक है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि जो है वो किस राज्य में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है केरल, यानी कि धान की खेती के अंतर्गत जो है वो सर्वाधिक भूमि जो है वो केरल राज्य में है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो सबसे अधिक किस राज्य में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, यानी कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो सबसे अधिक पंजाब राज्य में है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। ज्वार की सबसे अधिक जो खेती है वो किस राज्य में की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र, यानी कि ज्वार की सबसे अधिक जो है सबसे अधिक जो खेती है वह महाराष्ट्र राज्य में ही की जाती है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य है जो प्रथम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है गुजरात। बाजरा उत्पादन में जो गुजरात राज्य है वो सबसे आगे है, प्रथम है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। निर्वाहन कृषि की उपज चारों में से कौन सा है जो नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है गन्ना। गन्ना जो है निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। और ऑप्शन नंबर है धान, बी है गेहूं और डी है आपका ज्वार बाजरा। ये तीनों जो है ये निर्वाहन कृषि की उपज है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का जो है उत्पादन नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है कपास। कपास जो है वो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत इसका उत्पादन नहीं किया जाता। और ऑप्शन नंबर बी है
मक्का, सी है ज्वार और डी है केला। इन तीनों का जो उत्पादन है वो स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत किया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका पहला, यानी कि तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मूंगफली का सबसे अधिक जो उत्पादन है वो किस राज्य में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है गुजरात, यानी कि गुजरात में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है केरल। केरल को जो है वो भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा जो है वो किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है धान, यानी कि जो ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा है वो धान की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। पंजाब जो है वो किस फसल का जो है वो सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है गेहूं, यानी कि पंजाब गेहूं फसल का जो है वो सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार रागी को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है वो रागी को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मडुआ। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है रागी को मडुआ नाम से जाना जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। इनमें से कौन है जो दलहन की फसल नहीं है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से कौन जो है दलहन की फसल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है बाजरा। देखिए बाजरा जो है वो दलहन की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चना, बी अरहर और डी है आपका मसूर। ये तीनों जो है ये दलहन की फसल है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, चाय किस प्रकार की फसल है। चाय जो है वो किस प्रकार की फसल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है रोपण, यानी कि जो चाय है वो रोपण प्रकार की फसल है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही आता है। अरेबिका और रोबस्टा जो है वो किस फसल के प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है कहवा, यानी कि अरेबिका और रोबस्टा जो है वो कहवा फसल के प्रकार हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, असम में चाय के कितने बागान हैं। असम में चाय के कितने बागान हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 750, यानी कि असम में चाय के 750 बागान हैं। और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ पे आप लोग इजीली पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।